हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है नाउन है। जैसे मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में, जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और मैंने आपको से प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हर एक चीज़ को हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। नाउन किसे कहते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। सिमिलरली प्रोनाउन इसी तरह हम जो है बकाया रिमेनिंग 6 और वो भी करेंगे, ठीक है। तो देखें, हमारा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ये था कि द नॉलेज दैट वी हैव वी नीड टू डिलीवर टू अदर पीपल एज वेल। देखें, जो भी नॉलेज आपके पास है तो आप तक की जो है वो ख़त्म ना हो जाए। कोशिश करें वो डिलीवर करें, दूसरों को भी उनको जो है फ़ायदा पहुंचना चाहिए आपके जो है उस नॉलेज से, ठीक है। Because this is the core responsibility being a human being to deliver your knowledge from one person to another person। तो देखें, वॉट एवर आई हैव रीड, ये कि जो भी मैंने कुछ पढ़ा हुआ है तो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू विद डिटेल्स। मैं ये कहता कि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि आपके पास जो है मैं एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो आपको मैं डिलीवर कर सकूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे जो है दूसरे व्यूअर्स तक ये हमारे जो है यूट्यूब का जो अलगोरिथम है दूसरों को भी वीडियोस शो करेगा, वो भी जो है नॉलेज हासिल कर सकते हैं इसी हमारे यूट्यूब चैनल से। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। देखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 हैं उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन, ठीक है। मैंने आपको नाउन की सिंपल डेफिनेशन बताया था। नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का नाम होता है उसे हम नाउन कहते हैं, ठीक है। वो हो सकता है कि लोगों के नाम हो, जैसे कि बिल गेट्स, स्टीव, या सिंपल जो नाम हो, मैन, पर्सन, टॉमी, वुमेन, गर्ल, द प्राइम मिनिस्टर, इवन एवरी नेम दैट वी हैव केप्ट फॉर एनी पर्सन, तो उसे हम नाउन कहते हैं। भले प्लेसेस की जगह हो, मैक्सिको, नॉर्थ पोल, ईटीसी, किसी भी चीज़ का नाम हो, किसी भी जगह का नाम हो, आपका घर हो, ग्राउंड हो, स्विमिंग पूल हो, क्लासरूम हो, बेडरूम हो, प्लेसेस का नाम हो। भले एनिमल्स के आपके नाम हो, कैट, फिश, शार्क, या एनिमल जो नाम आपने रखे हुए हैं, ठीक है। स्पेशली आपके जो डॉग्स पे या कैट्स पे आपने नाम रखे हैं, दीज ऑल आर द नाउन्स, आइडियाज़ हैं। देखिए, आपने नाम रखा हुआ है एवोल्यूशन, इन्वेंशन, एक्सटिंक्शन, आर्गुमेंट, डिस्ट्रक्शन, दीज आर द नेम्स दैट वी हैव केप्ट। तो ये सारे जो नाम्स हैं किसी ऑब्जेक्ट के नाम हो सकते हैं, बेड, साइकिल, कर्टेन, रिमोट, ईटीसी, वॉट एवर यू हैव, मोबाइल। तो ये किसी भी चीज़ के नाम्स जो हैं वो हमें उसे हम नाउन कहते हैं, ठीक है। तो मज़ीद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, कि नाउन के टाइप्स क्या हैं। अच्छा, पहला टाइप है वो है प्रॉपर नाउन। अच्छा, प्रॉपर नाउन में ये है कि जब हमें पता हो कि हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे, हमें पता हो, ठीक है। जैसे कि मैं अगर किसी शहर का बात कर रहा हूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट एनी सिटी लाइक ए बाकू, या मैं किसी किसी मुल्क की बात कर रहा हूँ लाइक ए यूएसए, तो मुझे पता है कि यूएसए किसका नाम है और वेयर इट इज़। तो प्रॉपर नाउन का मतलब यही होता है कि वो एक नाम जो पर्टिकुलर या स्पेसिफिकली किसी चीज़ पे रखा है। तो जब जब भी वो जहन में आपका नाम आए तो आपको वो बस जहन में बंदा आ जाए, यार आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन, ठीक है। मतलब कि प्रॉपर नाउन का मकसद ही यही होता है कि क्लियर कट ऑफ सबको पता है यार ये चीज़ है, ठीक है। स्पेसिफिक नाम जो रखे होते हैं, जैसे आपके नाम हैं, जैसे आपके दोस्तों के नाम है, तो आपको पता है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रशीद, यू आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट जेन लर्निंग अकेडमी। आपको पता है यूट्यूब पे एक चैनल है अब्दुल रशीद रन कर रहे हैं उनको, या उनके भाई अब डॉक्टर अब्दुल हफीज़ रन कर रहे हैं। तो ये मतलब कि हमने एक नाम है जो प्रॉपर है, ठीक है। तो सिमिलरली तो प्रॉपर नाउन में मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे कि माय नेम इज़ जॉन, मतलब जोन्स का नाम है। या दिस इज़ माई कैट डिजी, डिजी मेरी मेरी जो है वो कैट का नाम है डिजी, तो दिस इज़ माई कैट, स्पेसिफिक नाम है उसका डिजी का। लेकिन कैट जो है वो आपका प्रॉपर नाउन नहीं है, डिजी प्रॉपर नाउन है। हाँ, क्योंकि कैट तो बहुत सारे हो सकते हैं। आई एम नॉट श्योर किस कैट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द डिजी, सो डिजी इज़ अ प्रॉपर नाउन। अच्छा, जैसे कि जोसेफ केम बैक फ्रॉम बाकू, तो बाकू जो है वो क्या हो गया, स्पेसिफिक नाम हो गया। जोसेफ भी जो है वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अगर आपका कोई दोस्त है, ठीक है, अगर जनरल आप एग्जांपल कर रहे हैं तो जोसेफ इज़ नॉट द प्रॉपर नाउन। लेकिन व्हेन यू नो कि आपके दोस्त का नाम है या आपके कलीग का नाम है या पर्टिकुलर किसी का नाम है, तो जोसेफ भी प्रॉपर नाउन है, ठीक है।
अच्छा, लॉयस फिलिप इस बात को पता है कि एक फेमस ब्रांड है मेंस क्लॉथिंग का, ठीक है, तो पता है लॉयस फिलिप का नाम आता है तो हमें जहन में आता है कि यार ये क्लॉथिंग का एक ब्रांड है, ठीक है। तो सिमिलरली ये था प्रॉपर नाउन, किसी शहर का नाम हो, किसी किसी आदमी का नाम हो, या किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम हो, जैसे आपको पता है, जैसे ट्यूशन तो बहुत सारे हो सकते हैं। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट चेन, हाँ यार ये नेक्स्ट चेन है, तो मतलब कि ये जो स्पेसिफिक नाम होते हैं इसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। अच्छा, इसके अलावा जो नाम होते हैं उसे हम कहेंगे कॉमन नाउन, जो दूसरा टाइप है हमारा। देखिए ये हो गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में जैसे कि पेन, पता नहीं कौन सी पेन, अब यू आर नॉट द श्योर, नो यू आर नॉट श्योर कि कौन सी पेन, या स्कूल, या एम्प्लॉयज़, या कार, फ्यूल, सो दीज आर नॉट स्पेसिफिकली, ठीक है, मतलब कि कुछ भी, क्योंकि ये तो आप किसी भी चीज़, कोई भी पेन हो सकती है, ठीक है ना। तो ये कैसे पता चले कि कॉमन नाउन है, तो वो जो है उसके पीछे ए लगा है या एन लगा है, सम, एवरी, तो ये चीज़ें कुछ हैं जो मतलब कि नाउन से, कॉमन नाउन से पहले आती हैं, यूज़ होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल्स यहाँ लिखे हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये था कॉमन नाउन, ठीक है। एक्सेप्ट प्रॉपर नाउन, एवरी नेम इज़ अ कॉमन नाउन, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखें ये दूसरा टाइप था। तीसरा टाइप है सिंगुलर। जो चीज़ सिंगुलर है, सिंगुलर मीन्स अकेला है, एक है, दैट इज सिंगुलर नाउन, ठीक है। अ लिटिल बॉय, अकेला बंदा, अकेला, ठीक है। दिस इज माई डॉटर, मिस दिस इज डॉटर इज अ सिंगल, डॉटर्स नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, बॉय है, सिंपल एक बंदा है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ए सिंगल ऑब्जेक्ट, इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर नाउन, ठीक है। सिंगुलर नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, कॉमन नाउन भी हो सकता है, ठीक है, सिंगुलर नाउन जो है। तो सिमिलरली जैसे सिंगुलर नाउन है वैसे प्लूरल नाउन भी है। प्लूरल नाउन में मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन थिंग, एक चीज़ से ज़्यादा आप बात कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं प्लूरल नाउन। जैसे फॉलोड बाय एस हो, ई एस हो, या आई एस हो, या वी एस के हिसाब से एंड में आता है, ठीक है। जैसे आई बॉट मैंगोज, यू आर नॉट बैग मैंगो, यू बॉट मैंगोज, तो ई एस मतलब बहुत सारे आम आपने खरीदे हैं, एक मैंगो नहीं है, बहुत सारे। मीन्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन ऑब्जेक्ट, मोर देन वन थिंग, दैट इज कॉल्ड प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन जो है वो फोर्थ टाइप हो गया नाउन का। अब चलते हैं फिफ्थ टाइप। फिफ्थ टाइप काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स देखिए वर्ड के अंदर ही डेफिनेशन है, जो नाउन्स आप काउंट कर सकें वो काउंटेबल नाउन हो सकते हैं, ठीक है, उसे काउंटेबल नाउन्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, काउंटेबल नाउन्स जो है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखें, टॉम बॉट 10 पैकेट्स ऑफ लेज फॉर द ट्रिप। देखिए चिप्स हैं आपके पास, 10 पैकेट हैं लेज की, आप काउंट कर सकते हैं। जो चीज़ आप काउंट कर सकें, जैसे कि डजन एग, आप अंडे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। आई सा एन एरोप्लेन, यू कैन काउंट द एरोप्लेन। जिस चीज़ को आप काउंट कर सकें उसे हम कहेंगे काउंटेबल नाउन। फिर चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज़ अनकाउंटेबल नाउन। जिसको आप काउंट न कर सकें, जैसे कि चाय है, चाय को आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। पानी है, पानी को आप काउंट नहीं कर सकते। या खुशी है, गम है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो चीज़ को आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। आपका ये होमवर्क है, उसे आप काउंट नहीं कर सकते। या वेदर है, उसे आप काउंट नहीं कर सकते। सच काइंड ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप के अंदर, कलेक्टिव नाउन। अच्छा, कलेक्टिव नाउन ऐसे होता है कि इट लुक्स सिंगुलर, बट जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक पूरे एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे कलेक्टिव नाउन हम कहते हैं। देखें किस तरह, मैंने आपके लिए यहाँ लिखा हुआ है कलेक्टिव नाउन ऑफ ग्रुप्स ऑफ एनिमल। अगर एनिमल्स की ग्रुप्स की बात करें, अ प्राइड ऑफ लाइन्स, आप ए देखेंगे इट लुक्स सिंगुलर, नो, बट यू आर टॉकिंग अबाउट प्राइड, मतलब एक प्राइड है लाइन्स का, मतलब लाइन का कहीं पर वो बहुत सारे लाइन्स खड़े हैं। व्हेन देयर इज अ कलेक्शन ऑफ लाइन्स वी कॉल इट अ प्राइड ऑफ लाइन्स। तो मतलब कि एक नहीं है, बहुत सारे कलेक्टिव हैं, बहुत सारे कलेक्शन है लाइन्स की। अ फ्लक ऑफ शीप, अब शीप का कहीं पर जुड़ है या बहुत सारे शीप साथ है, उसे फ्लक कहते हैं। यू नो, ए स्वॉर्म ऑफ बीज, या अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, तो इसी तरह, ठीक है। या मतलब कि, या अब पीपल के हिसाब से दे सकते हैं बैंड ऑफ म्यूजिशियन। देखिए म्यूजिशियंस जो है एक बैंड पूरा है, तो मतलब कि बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, एक पूरा बैंड है उनका, तो सच काइंड ऑफ नाउन्स कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। तो ये दूसरे मजीद जो है एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने आपके लिए रखे हुए हैं। सिमिलरली नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में भी हो सकता है। पेयर ऑफ शूज मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट a number of shoes, a chain of mountains,
तो बहुत सारे माउंटेन्स हैं वहाँ पर, लेकिन आप उसी को एक कलेक्टिव नाउन के अंदर, एक ही जो है नाउन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, जैसे अ बंच ऑफ ग्रेप्स, देयर आर लॉट ऑफ ग्रेप्स, बट पूरे ग्रेप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बंच रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप के अंदर, कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन देखिए, नाम क्या है, कंक्रीट मीन्स समथिंग दैट इज मटेरियलिस्टिक, जो चीज़ मटेरियलिस्टिक हो, जिसे आप टच कर सके, सिंपल डेफिनेशन में आपको बताऊं, जिसको आप टच कर सके, दैट इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन। ठीक है, जैसे बुक है, टेबल है, कुछ भी चीज़, रिमोट है आपके पास, लैपटॉप है, चार्जर है, या फिर आपके पास आपकी एक्सटेंशन बॉक्स है, एयर कंडीशन है, समथिंग दैट यू कुड टच, दैट इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन। ठीक है, तो कॉन्क्रीट नाउन आपके सिंगुलर भी हो सकते हैं, आपके प्लूरल भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके कलेक्टिव नाउन्स भी जो है वो कॉन्क्रीट नाउन हो सकते हैं। ठीक है, तो समथिंग दैट यू कुड टच इज कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट टाइप पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर दोज नाउन्स आर दोज थिंग्स व्हिच यू कांट सी इवन। ठीक है, आपको चीज़ जिसको आप टच नहीं कर सके, देख नहीं सकते, आप उस चीज़ को टच नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जैसे लव इज स्ट्रॉन्ग इमोशन, लव है तो नाउन, लेकिन यू कांट टच इट, यू कांट फील, यू फील इट बट यू कांट टच इट। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये हो गया लव। ईमानदारी आप जो है वो आप, यू कैन नॉट टच द ऑनेस्टी ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, आप टच नहीं कर सकते, बट यू कैन फील इट, तो ऑनेस्टी एक नाउन हो गया। ठीक है, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो करेज है आपका, फ्रीडम है आपका, या स्लेवरी है, दीज थिंग्स यू कांट टच देम। ठीक है, तो ऐसी चीज़ जो सेंस नहीं कर सकते आप, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 9 टाइप्स थी नाउन्स की जो मैंने आपको डिटेल में बताई। ठीक है, अब देखें, अब आते हैं कि जो नाउन यूज़ कैसे होता है। ठीक है, तो आपको ये समझने के लिए आपको जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर आनी चाहिए सेंटेंस की। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि किस तरह सेंटेंस बनता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, या टाइप ऑफ टेंसेस पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी क्लियर, या टाइप ऑफ क्लासेस जो है उसके अंदर आपको मैं स्ट्रक्चर डिटेल में बताऊंगा। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चर ये होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कहते हैं असिशल इंग्रेडिएंट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले जो यूज होता है वो सब्जेक्ट होता है एट द स्टार्टिंग, बीच में वर्ब होता है, कोई एक्शन होता है। ठीक है, वर्ब को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, और ऑब्जेक्ट जो एंड है, किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, किस पे काम हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सेंटेंस के इनिशियल में सब्जेक्ट आता है आपका, बीच में वर्ब आता है, और एट द एंड ऑब्जेक्ट आता है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने क्यों बताई है, क्योंकि नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो सकता है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सब्जेक्ट है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। देखिए, यहाँ देखिए फर्स्ट यूज़ क्या है इसका, नाउन यूज एज अ सब्जेक्ट। देखिए, ब्रोनो वेंट टू द प्ले ग्राउंड, तो ब्रोनो क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, देखिए प्ले ग्राउंड भी है, प्ले ग्राउंड भी क्या है आपका, नाउन है, लेकिन एज अ सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, दिस इज ऑब्जेक्ट, तो एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट आप क्या क्या, ब्रोनो। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, तो टीचर क्या है, सब्जेक्ट है आपका, तो एज अ सब्जेक्ट यूज हो सकता है। द एलिफेंट वॉज रेस्क्यूड सेफली आफ्टर 10 लॉन्ग ईयर्स, तो एलिफेंट क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, ये सब आपके सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, तो चलते हैं एज ए ऑब्जेक्ट, नाउन यूज एज ए ऑब्जेक्ट, तो किस तरह जो है वो नाउन एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो सकता है। देखें, आई बॉट है पेन, तो पेन आपका क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि वो एंड में आ रहा है। ठीक है, वेयर इज योर बुक, तो बुक क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। आई कांट फाइंड टुडेज न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि वो सेंटेंस के एंड में आ रहा है, या टेंस के एंड में आ रहा है आपके पास। अच्छा, नाउन को ऐसा कॉम्प्लीमेंट भी एज अ यूज हो सकता है, किस तरह देखें। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट में भी 3 टाइप्स हो गए इसके। कॉम्प्लीमेंट, अच्छा पहले बताएं कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, जब एक नाउन यूज हो दूसरे नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, व्हेन अ नाउन इज यूज्ड टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब अनदर नाउन, इट एक्ट्स एज अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा
नाउन यूज एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, किस तरह, माई ब्रदर इज ए इंजीनियर, ठीक है। तो देखें माई ब्रदर जो है इसको हम क्या करें, डिफाइन करें, वो क्या करें, इंजीनियर है, ठीक है। तो इस तरह वो एज अ कॉम्प्लीमेंट, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। देखिए इसको ये डिफाइन कर रहा है इस ये चीज़, ठीक है। या डोनाल्ड ट्रम्प क्या है, इसको एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि वो क्या है, 45th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, ठीक है। जो है वो यूएसए के 25th प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प। तो इस चीज़ को हम कहते हैं एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट दूसरा टाइप है, नाउन यूज एज ए कॉम्प्लीमेंट बट एज ए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब एंड में आए, वी नेम्ड आवर डॉग, ये देखें आपका सेंटेंस खत्म हो गया, लेकिन आगे हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, तो क्या है आपका डॉग, देखें शेडो, आपने अपने कुत्ते का नाम क्या रखा है, शेडो रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए उसको हम डिफाइन कर रहे हैं एज ए एंड में, ठीक है। द टीचर मेड डेविड, क्या बनाया, द क्लास लीडर। तो उसको हम डेविड को क्या करें, डिफाइन करें एज एन ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये हो गया नाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए नाउन को एज अ वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं हम। देखिए ही बिकम क्या बिकम विच, क्या हुआ, ये कैप्टन हुआ, तो एज अ वर्ब कॉम्प्लीमेंट हो गया। द जनरल टर्न्ड ट्रेटर, किसको, क्या किया, टर्न किया किस चीज़ पे, ट्रेटर को, ठीक है, गद्दार को, ठीक है। इसी चीज़ें ये, इसे हम कहते हैं वर्ब कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो नाउन जो है एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज हो सकता है, ठीक है। अच्छा नाउन एज अ यूज्ड फॉर एड्रेसिंग समवन, किसी को एड्रेस करते हैं, किसी को बुलाते हैं, किसी को हुक्म देते हैं, एड्रेस करते हैं, या किसी को, किसी से हम स्पीच करते हैं, तो नाउन यूज हो सकता है। जैसे आर यू कमिंग, हम किसी को बता रहे हैं कि किसी से पूछ रहे हैं, आर यू कमिंग मारिया, मीन्स वी आर एड्रेसिंग समवन, किसी को, किसी से हम मुखातिब हैं, किसी से हम बात कर रहे हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर एज ए नाउन यूज हुआ है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं, इमरान कम हियर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इमरान से बात कर रहे हैं, किसी से मुखातिब होते हैं, तो एज हम नाउन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा नाउन पोजीशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, नाउन किसके लिए यूज़ होता है, पोजीशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। देखिए किस किस तरह, डेविड्स डॉग, ठीक है। तो ये यह क्या हो रहा है कि डेविड का कुत्ता, ठीक है। तो मतलब कि ये पोजीशन, मतलब कि मिल्कियत यूज़ हो रही है, किसी की ऑनरशिप यूज़ हो रही है, यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। शेक्सपियर्स प्लेज, ठीक है। तो किसके हैं, शेक्सपियर्स के वो प्लेज हैं जो बहुत ही मशहूर हैं, शेक्सपियर्स प्लेज आर वेल नोन। तो एज ए पोजीशन भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा नाउन यूज एज अपोजिशन भी यूज़ होते हैं, ठीक है। किस तरह, देखें इब्राहिम, अच्छा द कैप्टन, मतलब इब्राहिम क्या है, द कैप्टन है, तो एज ए पोजीशन नाउन भी यूज होता है, ठीक है। स्कोर 2 गोल्स, आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं इस चीज़ को। तो आज हमने पढ़ा कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन के टाइप्स हमने पढ़े, नाउन का हमने यूज़ पढ़ा कि नाउन किस तरह यूज़ होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्ब, सिमिलरली हम आगे चल के जो है वर्ब भी पढ़ेंगे, वर्ब के बारे में भी पढ़ेंगे, किस तरह वो बनता है, टाइप्स क्या हैं उसकी, जो है वो किस तरह उसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये बनते हैं। तो इसी तरह हम 8 पार्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद जो है वो सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम गलतियाँ कौन सी करते हैं, कि किस तरह जो है वो नाउन गलत इस्तेमाल होता है या प्रोनाउन गलत इस्तेमाल होता है। तो जो भी कॉमन मिस्टेक्स हम जो है करते हैं ड्यूरिंग द राइटिंग और ड्यूरिंग द स्पीकिंग, तो हम वो सारी चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू वीडियो का जो है आपके पास नोटिफिकेशन ज़ाहिर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टेक केयर।